फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक तरफ मंच पर मोहन यादव ले रहे थे शपथ, तो इधर मोदी के सामने मामा ने दिखाया ऐसा रूप। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक शेयर। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ मंच पर नए सीएम मोहन यादव शपथ लेने की कर रहे थे तैयारी, तो इधर मोदी के सामने मामा ने दिखाया ऐसा रूप कि भौचक्के रह गए पीएम मोदी। शपथ समारोह में थी हजारों की भीड़, ना मोहन यादव के लगे नारे, ना ही पीएम मोदी के। हर तरफ गूंजता रहा मामा का नाम, फुट फुट कर रोती रही मामा की बहनें। पीएम मोदी ने भी देखा मामा की ताकत। शपथ समारोह के बाद हाथ जोड़कर नम आंखों से कह दी बड़ी बात, आखिर कैसे मामा की विदाई पर नहीं हो रहा यकीन। जी 18 साल तक प्रदेश की सेवा करने के बाद अब मामा की विदाई हो चुकी है। आज शपथ समारोह में एमपी के नए सीएम मोहन यादव ने सीएम पद की शपथ लेकर अपना कार्यभार संभाल लिया है। आज शपथ समारोह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ, लेकिन मंच से लेकर शपथ समारोह में मौजूद जनता के अंदर वो खुशी नहीं दिखाई दी जो इस कार्यक्रम में दिखाई देनी चाहिए थी। मंच पर सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा मध्य प्रदेश मामा को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहा है। हालात ऐसे थे कि मोदी के रहने के बावजूद भी मंच पर वो शोर नहीं सुनाई दिया, वो मोदी मोदी के नारे सुनाई नहीं दिए, भीड़ में खुशी नहीं दिखाई दी, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता को झटका लगा था जो किसी ने भी नहीं सोचा था वो हुआ था। ऐसे में खुशी कहां से दिखाई देती। इस बीच मंच पर जब प्रधानमंत्री मोदी और मामा शिवराज मौजूद रहे तो हर किसी की निगाहें दोनों के ऊपर बन गई। प्रदेश के साथ साथ देश की जनता भी ये देखना चाह रही थी कि आखिर दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है। लेकिन भरे मंच पर मामा शिवराज ने मोदी के सामने कुछ ऐसा किया कि हर कोई दंग रह गया। मामा ने कल के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा था अब उसे मोदी के सामने करके दिखा दिया। मामा अंदर ही अंदर टूटे हुए हैं, क्योंकि उन्हें किस बात की सजा मिली है ये उन्हें अब तक समझ नहीं आया है। आगे हम आपको बताएंगे कि मोदी के सामने मामा शिवराज ने ऐसा क्या किया जिसे देखकर मोदी भी दंग रह गए। साथ ही मामा शिवराज ने शपथ समारोह के बाद क्या कुछ कहा ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले शपथ समारोह की कहानी जान लीजिए। बता दें कि आज शपथ समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। इसके साथ भगवाधारी संत यानी उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इनके साथ और भी राज्यों के मुख्यमंत्री और कई बड़े नेता भी भोपाल पहुंचे थे, जहां पीएम मोदी के साथ शाह और नड्डा के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी स्वागत करने शिवराज सिंह चौहान सीधे एयरपोर्ट पहुंचे। उसके बाद सीधे मंच पर शपथ समारोह के दौरान शिवराज सिंह चौहान काफी दूर बैठे नजर आए। उनके मन में बहुत कुछ चल रहा था, उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं दिखी। हाँ, इस बीच शिवराज और पीएम मोदी के बीच इस दूरी ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए और इससे साबित हो गया कि शिवराज सिंह चौहान खुद से मोदी के सामने कुछ भी मांगने नहीं जाएंगे। इसके अलावा दोनों के बीच कोई और बातचीत नजर नहीं आई। ये क्या हो रहा है? अच्छा, वो यहाँ आए तो लोग हुए तो उनके लिए सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम हो रही है। बाप रे, दिस इज डेंजरस। ध्यान करना चाहिए, इतने बीच में नहीं जाना चाहिए, कोई गलत आदमी बीच में हो। वहीं कल के दिन भी मामा शिवराज ने कहा था कि अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर है कि मर जाना पसंद करूंगा। मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है। इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। ऐसे में मंच पर भी मामा का यही एटीट्यूड नजर आया, जिसे मध्य प्रदेश की जनता ने खूब पसंद किया। शपथ समारोह में कई हजारों महिलाएं रोती बिलखती दिखाई दी। मामा की विदाई से वो टूट चुकी थी। मामा का सीएम पद पर न रहना अभी लोगों को सिर्फ एक सपना लग रहा है, क्योंकि मामा ने अपनी कड़ी मेहनत से बीजेपी को मध्य प्रदेश में काफी ऊंचाइयों तक और काफी मजबूत बनाया है। ऐसे में अचानक से इस तरह का विदाई होना किसी भी नेता के लिए किसी झटके से कम नहीं है। शिवराज सिंह चौहान अपनी प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी करने को तैयार है और ये ताकत मामा ने मोदी, शाह, नड्डा को भी दिखा दिया। इसी वजह से तीनों नेता भौचक्के रह गए। बता दें कि शपथ समारोह का कार्यक्रम खत्म हो चुका है और मोहन यादव ने बतौर सीएम गद्दी संभाल ली है। हालांकि कैबिनेट का गठन अभी नहीं हुआ है और न ही किसी मंत्री का शपथ ग्रहण हुआ, सिर्फ मुख्यमंत्री ने शपथ ली। ऐसे में मंच पर अब मोदी और मामा शिवराज कब दिखाई देंगे ये एक बड़ा सवाल हो गया। क्या मामा का कद घटेगा या बढ़ेगा ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्या मामा दिल्ली जाएंगे या कुछ बड़ा करेंगे ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्या मोदी आने वाले लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कोई बड़ी भूमिका सौंपेंगे, इस तरह के भी कई बड़े सवाल है। क्या लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के हैट्रिक लगाए जाने के बाद
किसी मंत्री पद पर केंद्र में मामा दिखाई देंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। खैर, इन सवालों का जवाब हम सबको जल्द ही मिल जाएगा। तो मामा शिवराज सिंह की विदाई और इस नए सीएम की शपथ को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। दुनिया बहुत दीवानी थी इनकी, दिख रहा था जिस तरह से था। बहुत ही, मुझे तो ये डर लग रहा था सिक्योरिटी ब्रीच ना हो जाए, जिस तरह से इतनी भीड़ के अंदर। देखिए, बीजेपी ने सोच समझ के सब कुछ ठीक किया होगा, जो किया होगा मुझे लगता है ठीक है। जो नया बंदा है, ही विल डू अ बेटर जॉब। हाँ, कोई ना कोई वजह होगी, ऐसे थोड़ी कोई कर सकते हैं। बीजेपी क्या जानबूझ के कोई, वो तो देश हित के लिए करी है। देखो भैया, मैं तो यही सोच रही हूँ, अगर बीजेपी को होता अपने प्रॉफिट, पार्टी की प्रॉफिट खाली देखने के लिए, तो वो इनको कर देती कि भैया सारे लोग तो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हमने नहीं किया तो हमारे वोट कम हो जाएंगे अगली बारी के लिए, या कुछ अभी के लिए, या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो कोई और पार्टी हो तो वो तो इन्हीं को देगी, जैसे कांग्रेस करती है कि वो इस बंदे के ज्यादा लोग हैं, हम इसको दे देते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का बंदा हो, ये वोटों से जीतता है। पर बीजेपी ने जो ये किया एक्शन, उन्हें दिख रहा था कि भैया इस तरह से लोग जो है परेशान होंगे, दुखी होंगे, ये भी जो है जिनको नहीं मिला, जिसको नहीं मिला वो भी दुखी होगा, वो भी कुछ गलत कर सकता है, पार्टी के अगेंस्ट कर सकता है। तो वो सब सोचने के बावजूद अगर वो कोई स्टेप ले रहे तो कोई मेजर रीजन होगा। डेफिनेटली साधारण लोगों को पता नहीं होता इंटरनली क्या, हमें क्या पता अंदर क्या था, क्या बात हुई, क्या हुआ। ने इवैल्यूएशन अपना किया है, अपने लीडर्स को इवैल्यूएट किया है, देखा है कहाँ पे क्या किया जा सकता था, क्या नहीं। दे हैव इवैल्यूएटेड और डिसाइड किया कि कोई और बंदा आएगा तो उनके हिसाब से जो नए भाई साहब आ रहे हैं वो बेटर जॉब करेंगे। सिंपल एज दैट। और इन्होंने, लोगों को पता नहीं होता एग्जैक्टली अंदर क्या चल रहा है, हम तो पॉलिटिक्स के इज अ डर्टी गेम। अब उसके अंदर क्या गफले हो रहे हैं, क्या कौन है, जो हमें नहीं पता होगा उनको पता होगा। अगर बीजेपी को लगता होगा कि ये अच्छा काम करेंगे तो उनको रखते हैं, बट नहीं रखा इसका मतलब है कुछ ना कुछ हुआ, कोई बात होगी। ये तो किसी अंदरूनी बंदे को ही पता होगा कि क्यों उनको हटाया, क्यों नहीं हटाया और क्या चल रहा था। बट डेफिनेटली मैं तो बीजेपी के साथ ही हूँ कि जो पार्टी ने डिसाइड किया है सही तरीके से डिसाइड किया जो मोदी जी करेंगे डिसाइड, वो परफेक्ट होगा मेरे हिसाब से। पता चल जाएगा अभी जैसे इंप्रूवमेंट्स इंक्रीज होंगी, अभी जैसे नई पॉलिसीज आएंगी, हाँ पता चल जाएगा, अगले इलेक्शन तो पता चल जाएगा। वो तो है, सब पता क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि इंटरनली जो पॉलिटिक्स में होता है वो हमें थोड़ी कोई पता होगा क्या चल रहा है अंदर, क्या हुआ, कोई ऐसी उनको न्यूज मिली हो जिससे उन्हें लगा हो कि ये तो गड़बड़ है, ये नहीं। क्योंकि मोदी जी बिलीव नहीं करते शो ऑफ में कि आप यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वो नहीं, वो उनको देखते हैं रिजल्ट कि आपने लोगों का क्या बेटरमेंट किया है, लोगों का क्या सुधार किया है। वो ये नहीं देखते कि आप चले गए, आपने मतलब कहीं ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइप से शो कर दिया, ये कर दिया, इधर कर दिया, वो सब प्रेस का उनको कुछ नहीं है। उनका काम दिखाओ, काम क्या किया था। देखो जहां पे भी उन्होंने किया वहां पे वो अगर अपनी लाइफ इजी करना चाहते तो वो उन्हीं को बनाते जो कर रहे थे, पर उन्होंने देखो चेंजेस किए हैं। वही हो सकता है यंगर जनरेशन को भी लेके आ रहे हो कि यंगर जनरेशन बेटर करेगी, तुमने इतने साल कर लिया, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन 18 इयर्स तक उन्होंने किया है, अब नए बंदे को आने दो जो थोड़ा और तेजी से काम करे। नहीं, और साथ में इनका हमने जो भाषण सुना था, जो प्रेस में इन्होंने कॉन्फ्रेंस खुद की थी, तो उसमें उन्होंने बोला था कि 18 साल मुझे जब उन्होंने इतना मुझे दिया, इज्जत दी, मुझे इतना मान दिया, इतनी पोजीशन दी, मैं 18 साल से काम कर रहा हूं, तब किसी और को भी तो चांस मिलना चाहिए। तो वो इन्होंने खुद ही बोला था कि भैया मेरे को उन्होंने देखा कि भैया मुझे वो दिया सीट, अब ये थोड़ी कि मैं उसी सीट पे हमेशा ही बैठा रहूंगा, किसी और को भी तो चांस मिलना चाहिए। 18 साल करना इज अ लॉन्ग टाइम, तो वो भी एक एंगल हो सकता है पूछने का। पर इन्होंने उस टाइम उस भाषण में काफी कुछ अच्छा बोल के बताया था कि भैया मुझे लालच नहीं है ये गद्दी वद्दी का, और अभी मैं अगर मेरे को अब ये मेरी चली गई है पोजीशन, उसके बाद भी मैं काम करता रहूंगा। ऐसे थोड़ी कोई कि मेरे को नहीं, बीजेपी जो मुझे सेवा देगी मैं वो सेवा करूंगा, मैं बीजेपी का वर्क करूं, जो बीजेपी ने मुझे काम देगी मैं वो करूंगा, अभी भी करूंगा, पहले भी करता था, अभी भी करूंगा। तो एक सिर्फ आपको आपकी सीट में जो है वो नहीं गई है, और तो आप तो काम वही करोगे जो आपको है। बीजेपी ये नहीं देख रहा कि किसको गद्दी चाहिए किसको नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं तुम रिजल्ट दिखाओ, रिजल्ट के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। हो सकता है इनको और कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम मिल रहा हो कि भैया अब यहाँ पे अब आपने ये बहुत टाइम से करा है, अब और इम्पोर्टेंट हमें चाहिए, वो वहां पे अब आप ये काम करो, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो चलो देखेंगे, अब आगे तो पता चलेगा। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।